हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके माँ क्या कह रहे हैं मैं देखूंगा। कलेक्टिव मैसेज है, टाइमलेस है। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ। एंड सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन मेरे हिसाब से नहीं है। सो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। दीज आर योर चैनल मैसेज फ्रॉम माँ काली। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स को अपने पास्ट के बारे में क्या जानना है? भवतारिणी। ओके, मेरे व्यूअर्स को अपने प्रेजेंट के बारे में क्या जानना है? चामुंडा माँ। ओके, एंड मेरे व्यूअर्स को अपने फ्यूचर के बारे में क्या जानना है? ओके, खरगास्त्र। आई काइंड ऑफ फील इस टाइम पे माँ आपको कह रहे हैं कि आप शायद बहुत परेशान हो अपने पास्ट के कुछ इंसिडेंट की वजह से। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि किसी नेगेटिव एंटिटी के साथ आपका एनकाउंटर हुआ है। लाइक कल रात शायद आप सोए नहीं हो, कुछ बुरा सपने देखे हो। अब देखिए, माँ भवतारिणी है कार्मिक जस्टिस के देवी। माँ भवतारिणी जब आते हैं तो माँ आपको कहते हैं कि आपके लाइफ में चाहे कितना भी बड़े समस्या क्यों ना चल रहा है, आप अनहार्म रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। बट कहीं ना कहीं माँ जब अपीयर करते हैं तो रिपीटेटिव पैटर्न्स को माँ नहीं होने देते हैं और कार्मिक रिलीज के देवी है। सो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को माँ आप, खास करके जो चीज़ पास्ट से रिलेटेड है आपकी लाइफ में, या फिर जो चीज़ रिपीटेटिंग वे में हो रहा है, लाइक कोई पैटर्न हो सकता है, आपका डर हो सकता है, थॉट प्रोसेस हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में सोच हो सकता है, घर का झमेला हो सकता है। जो भी चीज़ रिपीटेटिंग वे में हो रहा है, आई थिंक वो चीज़ को माँ ख़त्म कर रहे हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि पास्ट में शायद आप एक कुछ ऐसे जगह पे अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे जो शायद आपको लग रहा था कि ओके फाइन, शायद आपको करना चाहिए, या फिर आप सिचुएशंस को मिसजज कर रहे थे, सिचुएशन से आप डिटैच नहीं हो पा रहे थे, या फिर आपको बहुत डर लग रहा था। तो बेसिकली ये रीडिंग आपको साफ बात, मतलब ये रीडिंग आपको ये एक क्लैरिटी दे रहे हैं कि यू आर डीलिंग विद कार्मिक पीपल। ओके, आप अपने कार्मिक पीपल के साथ हो, कार्मिक लोगों के साथ हो, या फिर आप अपने कार्मिक डेप्थ को पे किए हो। जो भी कर्म बंधन के साथ आप जुड़े हुए थे, आई थिंक उस कार्मिक डेप्थ को, वो रीन को आपने काइंड ऑफ खत्म किए हो या फिर करने वाले हो। सो जो चीज़ आपके लाइफ से जा रहा है ना, यकीन मानिए कि वो आपके लिए सही नहीं था। और माँ क्या कर रहे हैं? माँ अश्योर कर रहे हैं कि आपका जो गुड कर्मा है वो आपको आने वाले टाइम में मदद करेंगे। सो कहीं ना कहीं भवतारिणी माँ आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं ताकि कोई नेगेटिव पर्सन, कोई नेगेटिव लोग आपके एनर्जी को पॉल्यूट ना करे, ताकि कोई आपका एडवांटेज ना ले। खास करके माँ कह रहे हैं कि आप माँ के साथ डेली कनेक्टेड रहो, और हो सकता है कि आप डेली कनेक्टेड हो भी। एंड माँ ये भी कह रहे हैं कि माँ आपके गुरु है, माँ कुछ भी गलत चीज़ नहीं होने देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के इंसिडेंट से माँ आपको सीखने के लिए कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने मिस्टेक्स को मत दोहराइए। यू नो, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। लाइक आई काइंड ऑफ सी कि आप बार बार अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, और आप बार बार सेम चीज़ कर रहे हो, बार बार सेम चीज़ कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अच्छा होगा। नो, यू नो, यू रियली नीड टू पुट एन एंड, like you really need to end some conflicts. Then चामुंडा माँ, like चामुंडा माँ जब अपीयर करते हैं, शायद उस टाइम पे आपको पता नहीं होता है कि आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है। आपको पता नहीं होता है कि आपको काइंड ऑफ खुद को प्रोटेक्ट करना है। ओके, हो सकता है कि किसी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के शिकार हो आप, हो सकता है किसी ने आपको कंट्रोल करके रखा है, किसी ने आपको डोमिनेट करके रखा है, या फिर आप अपने स्वतंत्रता को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने फ्रीडम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और रिपीटेटिंग वे में यू नो कोई गलत पैटर्न के अंदर हो। और काइंड ऑफ चामुंडा माँ आपको कह रहे हैं कि इस टाइम पे डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। किसको आप अपने लाइफ में अलाउ करेंगे, किसको आप अपने लाइफ में अलाउ नहीं करेंगे, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना है।
चामुंडा माँ आपको डिसिप्लिन्ड होने के लिए कह रहे हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके अंदर के कुछ टॉक्सिक हैबिट्स, हम सबके अंदर टॉक्सिक हैबिट्स है, वो इस टाइम पे आपको ना टाइम वेस्ट करवा रही है, या फिर आपके जो गलत माइंड है या फिर आपका जो शैडो साइड है वो आपको एनवियस बना दे रहे हैं, जेलस बना दे रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको बहुत डरा रहा है आपके माइंड। सो चामुंडा माँ आपको कह रहे हैं एक बात कि चामुंडा माँ को स्मरण कीजिए, माँ चामुंडा को स्मरण कीजिए, माँ चामुंडा माँ के सामने आश्रय लीजिए। माँ आपको बचाएंगे साइकिक अटैक से। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि किसी ने कोई साइकिक अटैक आपको किए है। ओके, इसी के कारण शायद कल रात आप सोए नहीं हो, आपके मन में डर है, बार बार एक पर्सन का ख्याल आ रहा है, या फिर कोई पर्सन अपने सिंपैथेटिक स्टोरी तो बोल रहे हैं बट उनका इंटेंशंस कुछ गलत है। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि कोई एक ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में जिसका इंटेंशन सही नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो पर्सन आपके पास्ट के साथ रिलेटेड है, हो सकता है कि वो जो है वो नहीं दिखा रहे हैं। ओके, मतलब एक पर्सन की एनर्जी आपके साथ सूटेबल नहीं है। तो चामुंडा माँ कह रहे हैं कि प्लीज आप बिजी मत रहो। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, सिर्फ काम करने के लिए वो काम करते हैं, सिर्फ बिजी रखने के लिए वो काम करते जाते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पॉज करना है, रिफ्लेक्ट करना है कि क्या कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, क्या क्या थॉट्स आपके दिमाग में है, क्यों है, किसको अलाउ कर रहे हो, कौन सी चीज़ को आप अलाउ कर रहे हो, कौन सी नई चीज़ आपको बहुत पसंद आ रहा है, क्यों आपको कोई नई चीज़ बहुत पसंद आ रहा है, क्यों आप कुछ नए चीज़ के पास जा रहे हो, क्यों आप किसी और के पास जा रहे हो। सो कहीं ना कहीं चामुंडा माँ आपको कहते हैं कि जो चीज़ बाहर से शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अंदर से मतलब सड़ा हुआ हो या फिर अंदर से रॉटन हो। और माँ ये भी कह रहे हैं कि आपको भले लग रहा है कि आप किसी और के कब्ज में हो, या फिर किसी और का कब्जा है आपके ऊपर, या फिर किसी ने आपको डोमिनेट करके रखा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद उस एनर्जी के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही है, आपको एक्सेप्ट करना ही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे माँ कहते हैं कि कौन कहता है कि यही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आपके पास पावर है, आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए इस जन्म में आए हो। तो कहीं ना कहीं चामुंडा माँ आपको अपने इनर फेमिनाइन पावर के बारे में कह रहे हैं कि आप इतना कोडिपेंडेंट मत बनो, आप इतना दूसरों के लिए इतना ज़्यादा मतलब दूसरों को प्रायोरिटी मत दो, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के हैप्पीनेस के बारे में सोचो, इंडिविजुअलिस्टिक वे में सोचो। क्यों आप हर प्लान में दूसरों को इन्वॉल्व कर रहे हो, क्यों आप खुद से पहले किसी और को रख रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आप सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे, बचोगे नहीं, आप जीतोगे। सो ये जो आपका बचने का प्रयास है, जैसे जैसे करके आपको बचना है, ये जो जैसे जैसे करके आपको पैसा रोजगार करना है, जैसे जैसे करके ऑफिस पे रहना है, नो, आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, या फिर किसी ने आपके लिए ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। इट्स हाई टाइम टू कम आउट फ्रॉम दैट, इट्स हाई टाइम। चाहे किसी ने आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी ने आपको डरा रहा है, आपके पास पावर है इस टॉक्सिसिटी से बाहर आने के लिए। और माँ कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द कार्मिक पैटर्न शायद आप भूल चुके हो आप कौन हो। दिस इज अ हाई टाइम टू से नो, दिस इज अ हाई टाइम टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, दिस इज अ हाई टाइम टू कम आउट। आप प्रोटेक्टेड हो, ब्लैक मैजिक से, स्लेंडर से, गॉसिप से आप प्रोटेक्टेड हो, बट कहीं ना कहीं आपके इनर फायर को इन्वोक करना है। चामुंडा माँ का कोई डिवाइन मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट नहीं रहता है, क्योंकि माँ मातृका है। जैसे कि माँ बराही है, नरसिंही है, अपराजिता है, वैसे ही माँ चंडी चामुंडा भी है। ओके, जो चंड और मुंड ये दो असुरों का विनाश किए थे। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से नेगेटिविटी को माँ हटा रहे हैं। जो लोग आपके लिए टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग आपको एक पैटर्न में बंद करके रखा है, जिसकी वजह से आप एक बटरफ्लाई नहीं बन पा रहे हो, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप कैद हो, उसी चीज को माँ हटा रहे हैं। दिस इज अ कन्फर्मेशन कि हो सकता है कि अगर आपको कोई शक है कि किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड किया है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट ये भी आपको जानना है कि माँ चामुंडा इस वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
और माँ चामुंडा किसी भी नेगेटिव टॉक्सिक मेल, आई मीन मैस्कुलिनिटी, नॉट मेल और फीमेल, बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, मैस्कुलिनिटी मतलब सिर्फ मेल नहीं है, इट कुड बी फीमेल ऑल्सो, आई मीन एनर्जी। जब कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, जब कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है, वो टॉक्सिक बन जाता है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा अच्छा नहीं होता, राइट? सो आई ऑल्सो फील कि एनर्जी बहुत हैवी है, और ऐसा हो सकता है कि आप एक एम्पैथ हो, आप सबको बहुत अनकंडीशनली देख रहे हो, प्लीज़ मत देखो इस टाइम पे। आपको अपने एनर्जी को रिजर्व करके रखना है, ओके? सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी, सेट अ हेल्दी बाउंड्री, किसको अलाउ करना है, किसको नहीं अलाउ करना है, कब आपको काम करना है, कब आपको रेस्ट लेना है, यू रियली नीड टू थिंक, काइंड ऑफ आपको एक रूटीन मेंटेन करने के लिए माँ कह रहे हैं। एंड देन खरगास्त्र, डिवाइन इंटरवेंशंस। देखिए बार बार यहाँ पे भवतारिणी आपको एक स्लाइटली वार्निंग कह सकते हो, या फिर एक सूचना कह सकते हो कि माँ कह रहे हैं कि कोई पास्ट के एनर्जी बार बार आपके करीब आ रहे हैं, यू रियली नीड टू वॉच आउट। नाउ चामुंडा माँ आपको क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि वो एनर्जी का जो इंटेंशन है वो गलत है, ओके? सो माँ खरगास्त्र इस टाइम पे क्या अश्योर कर रहे हैं आपको कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, यू रियली नीड टू कीप एन ओपन माइंड, ओके? जो भी बुरी चीज़ है, जो भी चीज़ आपको पराजित करने की कोशिश करे, जो भी चीज़ आपको पीछे धकेलने की कोशिश करे, जो भी चीज़ आपको रोक के रखा है, जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, माँ उस चीज़ को ख़त्म कर दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ें एंड हो रहा है, हो सकता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे उस पास्ट की चीज़ों के बारे में, या फिर आप दुविधा में थे, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, और आप सह रहे थे, टॉलरेट कर रहे थे, और कोई आपको पेट्रोनाइज कर रहा था, कोई आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, किसी चीज़ के डर से आप अपना काम नहीं कर पा रहे थे। और अब खरगास्त्र आ रहा है, आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा, वो चीज़ सही नहीं था। खरगास्त्र मीन्स डिवाइन इंटरवेंशंस। जब माँ इंटरफेयर करते हैं, जब माँ आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए इंटरफेयर करते हैं, माँ जब आपको अलाइन करते हैं, क्या होता है ना, हम बच्चे हैं, हमारे पास उतना ज़्यादा शार्प माइंड नहीं है, हम बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को अपना लेते हैं और बहुत आसानी से नेगेटिव पथ पे चले भी जाते हैं। काइंड ऑफ आप भटक गए थे, काइंड ऑफ आपका फोकस कहीं और चला गया था, काइंड ऑफ किसी और चीज़ में, या फिर किसी ने आपको अलग पथ पे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, कोई आपको नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे थे, या फिर आपको मिसगाइड कर रहे थे। अब खरगास्त्र आके आपको सही पथ पे लेके आ रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि आपका पथ और ज़्यादा क्लियर होगा। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। नंबर 9 मीन्स कुछ एंडिंग होना ही है। शायद आपको डर लग रहा है कि वो अगर एंड हो जाएगा तो खराब होगा, बट होगा कंप्लीटली ऑपोजिट। अगर कुछ चीज़ एंड हो भी जाएगा तो उससे कई गुना ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। खरगास्त्र मीन्स कि जब आप खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हो अपने लाइफ को, जब आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से नेगेटिव फ्लो को ख़त्म करेंगे, किस तरीके से सही पथ पे आएंगे, जब आप खो जाते हो, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, जब स्कैटर्ड हो जाता है आपकी एनर्जी, तब माँ कॉर्ड कटिंग करते हैं। और खरगास्त्र मीन्स हमारे जो ईगो है, देखो कौन जीतना चाहता है, हमारे ईगो जीतना चाहता है, बट हमारे दिल इक्वल है। हम मन से सभी को प्यार करते हैं, मन से सभी को मानते हैं, बट हमारा ईगो हमको कहते हैं कि नहीं, तुम थोड़ा सा बेटर हो, तुम दूसरों से अलग हो, तुम दूसरों से काफ़ी खुश हो, तुम दूसरों से काफ़ी दुखी हो। सो ये जो ईगो बैरियर क्रिएट करते हैं ना, माँ उस ईगो को तोड़ देते हैं। सो डेफिनेटली कुछ खराब चीज़ों का एंड हो रहा है, डिटैचमेंट होगा, और देन तब आपको रियलाइज़ होगा कि कितना अच्छा हुआ। सो माँ आपके कंधों से वो बर्डन को हटा रहे हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ था वो हट जाएगा। एट द सेम टाइम जो चीज़ों को, लाइक जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आप कैरी कर रहे थे, लाइक कोई पर्सन को आपके इंट्यूशंस आपको कह रहा था कि ये बिल्कुल सुधरेंगे नहीं, आपके इंट्यूशंस आपको कह रहा था कि देखो आप सही नहीं कर रहे हो, बट आपका दिल आपको कह रहा था कि नहीं 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 नहीं, होगा होगा, और 2-3 दिन ठीक है, और 4-5 दिन ठीक है, और 6 दिन कल करेंगे, कल से पक्का। ये जो हमारे लैथर्जिक एटीट्यूड रहता है, इस लैथर्जी को माँ ख़त्म कर देते हैं। सो माँ आपको अलाइन कर रहे हैं, माँ आपको और बेहतर पथ की तरफ लेके जा रहे हैं। माँ आपके पास्ट पैटर्न को, कार्मिक लोगों से
एंड एट द सेम टाइम नेगेटिव चीज़ों से माँ आपको बचा रहे हैं. यू विल बी प्रोटेक्टेड एंड सेफ. ऑल्सो जब कुछ चीज़ एंड होता है तब कुछ बहुत बढ़िया न्यू बिगिनिंग भी होता है. सो जो भी पुराने चीज़ है उसको एंड होना चाहिए माँ कह रहे हैं, और उसकी जगह पे कोई नई चीज़ आपको ले आना ही है. सो कोई भी प्रेडिक्शंस, कोई भी ज्योतिष, कोई भी टैरो रीडर ये चीज़ सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इट्स लाइक कि आपको अपने मन को एक्सेप्ट करना है, आपको अपने मन से चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, कुछ एंडिंग्स को एक्सेप्ट करना है. माँ यही रीडिंग से आपको कह रहे हैं कि शायद किसी चीज़ों से आप मेंटली अटैच्ड हो, बट आपके वेल बीइंग के लिए आपको डिटैच्ड होना होगा. अगर वो सच में आपके लिए है, कुछ चीज़ सच में आपके लिए ही बना है, तो वो ज़रूर आपको मिलेगा. फिलहाल किसी की एनर्जी या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ जिसके साथ आप अटैच्ड हो उसका एनर्जी सही नहीं है. यू रियली नीड टू क्लियर योर एनर्जी, यू रियली नीड टू रीअलाइन योर सेल्फ, यू रियली नीड टू create a balance between your spirituality and practicality. So खरगास्टा is that tool जो आपको मदद करते हैं सही पथ पे आने के लिए, जो आपको जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है उस चीज़ों को काइंड ऑफ ख़त्म कर देते हैं, जो आपके माइंड का डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर देते हैं एंड आपको सही पथ पे लेके आते हैं. सो समथिंग इज एंडिंग एंड सम इनक्रेडिबल थिंग्स आर अबाउट टू स्टार्ट. ये एक चीज़ हो सकता है, मल्टीपल चीज़ हो सकता है, बट आई थिंक यू आर एंडिंग समथिंग एंड यू आर अबाउट टू बिगिन समथिंग. दैट्स द मैसेज. ऑल द वेरी बेस्ट. जय माँ काली. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ चामुंडा एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा. हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.